गौतम बुद्ध का अंतिम भोजन प्रस्तावना वर्षों से चेतना का दीप जलाने वाले, असंख्य जीवों को अज्ञान के अंधकार से मुक्ति दिलाने वाले, करुणा और शांति के प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुशीनगर की ओर एक शांत स्थिर यात्रा पर अग्रसर थे। उनका शरीर वृद्ध था, लेकिन मन महासागर की तरह शांत और गहन। उनकी अंतिम यात्रा सिर्फ शरीर का अंत नहीं थी, यह दुनिया को एक अंतिम शिक्षा देने की यात्रा थी। भाग 1। पावा नगर की यात्रा। वसंत के दिन थे। हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं के साथ पावा नगर की ओर बढ़ रहे थे। पूरे मार्ग में लोग उन्हें देखकर नतमस्तक हो जाते। कुछ फूल चढ़ाते, कुछ उपदेश मांगते और कुछ केवल उन्हें देख भर लेने से जीवन सफल मानते। आनंद देखते कि बुद्ध का शरीर पहले जितना मजबूत नहीं रहा। चलते चलते उन्हें थकान हो जाती, फिर भी उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहती। आनंद ने पूछा, भंते, आप बहुत थके हुए प्रतीत होते हैं, क्या हम आज यहीं विश्राम करें? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, शरीर बूढ़ा हुआ है, लेकिन जो सत्य मैंने पाया है वह अजर अमर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक शिक्षित मन को थकान नहीं रोकती। भाग 2। कुकुत्ते गृह में आमंत्रण। पावा में एक स्वर्णकार था, चुंड। वह बुद्ध का प्रबल अनुयायी था। जब उसे पता चला कि बुद्ध उसके नगर में हैं, वह भागा भागा आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। चुंड ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान कृपया मेरे घर पधारें और मुझ पर अनुग्रह करें, मैं आपको भोजन अर्पित करना चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी श्रद्धा को स्वीकार किया। अगले दिन चुंड ने स्वयं भोजन तैयार किया। कथा के अनुसार इसमें से एक विशेष व्यंजन था, सुक्कर मद्दव, सुअर के मांस जैसा कोमल व्यंजन, या कुछ स्थानों पर इसे जड़तना की विशिष्ट किस्म भी कहा गया है। चुंड ने बड़े प्रेम से भोजन परोसा। भाग 3। अंतिम भोजन। बुद्ध ने चुंड द्वारा बनाए गए व्यंजनों को देखा। उन्हें दृष्टि शांत थी, जैसे वे जानते थे कि यह उनके जीवन का अंतिम भोजन होने वाला है। उन्होंने भोजन ग्रहण किया, लेकिन इस व्यंजन को खाने के बाद बुद्ध के शरीर में असहजता उत्पन्न होने लगी। उनके पेट में तीव्र पीड़ा होने लगी। फिर भी उनके चेहरे पर शांति बनी रही। चुंड चिंतित हो उठा, भंते, क्या यह मेरी गलती, कोई त्रुटि की? तभी बुद्ध ने कहा, चुंड, तुमने बड़ी श्रद्धा से भोजन कराया है, किसी दोष का विचार मन में मत लाओ। संसार में 2 दान बड़े पुण्यदायक होते हैं, बुद्ध का पहला भोजन और अंतिम भोजन। चुंड की आंखों में आंसू थे, पर अब उसका मन हल्का हो गया। भाग 4। कुशीनगर की ओर अंतिम यात्रा। चुंड के घर से निकलने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, चलो अब हम कुशीनगर की ओर जाएंगे। बुद्ध की चाल धीमी थी, पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनकी चेतना अविचल थी। रास्ते में जहां जहां वे रुके, लोगों ने उनसे अंतिम उपदेश मांगे। बुद्ध सबको एक ही बात कहते, अपने भीतर दीपक जलाओ, खुद को जानो, धर्म का आश्रय लो, किसी व्यक्ति का नहीं। भाग 5। अंतिम विश्राम स्थल। साल वृक्षों की छाया में कुशीनगर पहुंचकर बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं आज यही अंतिम विश्राम करूंगा। 2 विशाल साल वृक्षों के बीच एक शांत स्थान चुना गया। पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे गिर रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं उन्हें विदाई दे रही हो। आनंद ने बुद्ध के लिए बिछौना तैयार किया। बुद्ध ने अपना सिर उत्तर दिशा की ओर रखा, यह निर्वाण का संकेत था। भाग 6। आनंद का दुख। आनंद बुद्ध के पास बैठकर रोने लगा। उसका स्वर कांप रहा था। भंते, मैं क्या करूं? आप चले जाएंगे तो मैं किससे पूछूंगा, कैसे सीखूंगा? बुद्ध ने कहा, आनंद, रो मत, सब वस्तुएं अनित्य हैं, जो जन्मा है वह एक दिन समाप्त होगा। मैंने तुम्हें जो सिखाया है वही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। भाग 7। अंतिम शिक्षा। महापरिनिर्वाण सूत्र। बुद्ध ने अपने चारों ओर विद्यमान भिक्षुओं और अनुयायियों को अंतिम उपदेश दिए। 1. संघ में मतभेद न होने दो। भिक्षुओं, मतभेद क्लेश का कारण है, एकता ही धर्म की शक्ति है। 2. सत्य को स्वयं परखो, मेरी बातों को आंख बंद करके मत स्वीकारो, उन्हें परखो, सोचो, अनुभव करो, तब मानो। करुणा अविनाशी है, हर प्राणी तुम जैसा ही महसूस करता है। करुणा का मार्ग चुनो, परिश्रम ही मुक्ति है। अप दीपो भव, स्वयं अपने दीप बनो। भाग 8। चंद्रमासी शांत अंतिम घड़ी। साल वृक्षों पर उस दिन असाधारण घटना हुई। उनके फूल बिना मौसम खिले और धीरे धीरे बुद्ध के ऊपर झरने लगे। आकाश हल्का सुनहरा था, वातावरण में गहरा मौन था। फिर बुद्ध ने अंतिम शब्द कहे, वय धम्मा संखारा अपमादेना संपादेत। अर्थ, संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, सजगता और परिश्रम से अपना कल्याण करो। धीरे धीरे बुद्ध की सांसें शांत होती गईं। उनका चेहरा गहन शांति में डूब गया, जैसे एक दीपक अपना काम पूरा करके स्वयं बुझ जाता है। यही था उनका महापरिनिर्वाण। भाग 9। जगत में फैलती बुद्ध की अंतिम सीख। उनके देहांत की खबर चारों दिशाओं में फैल गई। लोग रोए, किंतु बुद्ध ने जो संदेश छोड़कर गए, मैं सदा जीवित रहा। करुणा, शांति, सत्य, अनित्य मध्यम मार्ग। उनके अंतिम भोजन ने उनके शरीर का अंत भले किया हो, लेकिन उनके विचारों ने दुनिया को नए युग की शुरुआत दी। समापन। बुद्ध का अंतिम भोजन कोई दुख भरी घटना नहीं है, यह एक महान शिक्षण है कि शरीर बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन सत्य और धर्म अमर रहते हैं।
गौतम बुद्ध ने अंतिम क्षण तक भी यही सिखाया कि जीवन परिवर्तन है और परिवर्तन ही मुक्ति का द्वार।